अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। बेटा लास्ट हमने लेक्चर चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और 6.2 लेक्चर हमने ख़त्म किया था। उसमें हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। इस क्लास में हमें डिटेल थोड़ी सी देखनी है बेटा फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया था बेटा, दो बातें होती हैं, उसके लिए दो बातें याद रखनी है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को याद होंगी। नहीं है तो बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। फंक्शनल ग्रुप के लिए दो बातें होती हैं। फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जो अपनी प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन्स को प्रोवाइड कर देते हैं। बेटा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आपके पास जो कि चेन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन होते हैं। अल्काइल रेडिकल का नाम दिया था। सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में बताई थी। उनको आर से जाहिर किया जाता है। आर की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि आर की प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? आर की प्रॉपर्टी डिसाइड करता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बेटा फंक्शनल ग्रुप्स एटम्स भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। मैं फ़िलहाल उस तरफ जा नहीं रहा, मैं पहले आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो अभी हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए फंक्शनल ग्रुप की। मैं फंक्शनल ग्रुप भी और भी बताऊँगा। फंक्शनल ग्रुप छोटा सा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है बहुत। लेकिन बेटा फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ कि व्हाट फंक्शनल ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स के अलावा भी चीज़ें होती हैं कुछ। बेटा जब ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन्स हों, ऐसा भी होता है। यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ ऐसे कंपाउंड्स ओनली कंटेन हाइड्रोकार्बन्स। बेटा सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स अल्काइल रेडिकल नहीं होते हैं, वो तो जब ग्रुप होगा तो अल्काइल रेडिकल कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ अल्काइल रेडिकल होंगे। कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं बेटा जो सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे तो फिर हमें फंक्शनल ग्रुप की पहचान कैसे होगी? मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ को कौन डिसाइड करेगा, उनमें रिएक्शन कौन करेगा, अब वो देखना है हमें। बेटा जब सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हो ना कंपाउंड में, यानी कि आपको एक कंपाउंड गिवन है, उसमें आपको नज़र आ रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन, तो वो चार चीज़ें हो सकती हैं। फैमिलीज़ बेटा तीन हैं। चौथी चीज़ को मैं भी साइड पे कर रहा हूँ, वो बेंजीन कहलाता है। उसको हम अभी स्टडी नहीं कर रहे, हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको तीन फैमिलीज़ के बारे में बताऊंगा कि वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। बेटा उनकी स्टेबिलिटी जो होती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिसाइड कौन करता है? जब आपको ऐसे कंपाउंड नज़र आए जिनमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो आपने देखना है कि उनके दरमियान बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स कौन से हैं। कार्बन एटम्स के दरमियान बॉन्ड कौन से हैं? बेटा कार्बन एटम आपको पता है, आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 4। जिन्होंने नहीं पढ़ा या जिनको याद नहीं है थोड़ा सा रिपीट कर दूं। बेटा बॉन्ड्स तीन तरह के होते हैं। कार्बन्स जो नॉन मेटल्स बनाते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह के होते हैं। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं बेटा उन्हीं बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं कि कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान, देखो कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान तीनों बॉन्ड्स बन सकते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल भी हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल ही बनाएगा। कभी ये नहीं देखना, कभी ये आपको नजर आए कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ही एक बना सकता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स देखने बेटा मैंने क्या बताया आपको, ये तो सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। पहला केस क्या हो सकता है कि उनके दरमियान तमाम के तमाम कौन से बॉन्ड्स हों? सिंगल बॉन्ड्स हों, यानी कार्बन एटम्स के दरमियान सारे बॉन्ड्स कौन से होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे। दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा? कोई एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, बाकी सारे भले ही सिंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक भी अगर डबल बॉन्ड आ गया तो फिर आप लोगों को वो कंपाउंड चेंज हो जाता है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल तो होंगे, देखो सिंगल इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें क्या कहा कि एक डबल बॉन्ड आ सकता है और इसमें क्या होगा कि एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। कोई एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मोर देन वन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। बेटा अगर तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड्स हो ना कार्बन कार्बन के, और वो कंपाउंड्स क्या हो, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हो, तो बेटा ये फैमिली बिलोंग करती बेटा अल्केन फैमिली से। अल्क मैंने आपको बताया था कार्बन एटम्स की मिकदार होती है, फैमिली कौन सी है, एन, तो हम इसको कंप्लीट नाम देते हैं अल्केन। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन्स के दरमियान कोई एक डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के दरमियान, कार्बन कार्बन बॉन्ड के दरमियान, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्कीन, ठीक है। और कोई एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइन। बेटा मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये और ये, यहाँ पर भी ये और ये होगा, ये दोनों, ये जो लास्ट वाले नेम्स हैं ये फैमिली नेम्स होते हैं इनके, ठीक है। तो अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस बेटा ये 3 तरह की फैमिलीज होंगी, किसमें, ये होंगी हाइड्रोकार्बन्स अगर आपके पास कंपाउंड्स में मौजूद हों। सबके मैं आपको जनरल फार्मूलाज यहाँ पर बता रहा हूँ कि जनरल फार्मूलाज क्या होंगे। जैसे अल्काइल ग्रुप का था ना, अल्काइल रेडिकल, हर फैमिली, जितनी फैमिलीज आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं सबके जनरल फार्मूलाज होते हैं। मैं इनके जनरल फार्मूलाज आपको बता दूँ। बेटा अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला आपके पास होता है CnH2n+2। अल्काइल ग्रुप का क्या था, CnH2n+1 था, +2 कर दो अल्केन बन गया। तरीका बता रहा हूँ आपको याद करने का, +2 हटा दो, CnH2n कर दो सिर्फ, तो अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से CnH2n तो सब में है, सिर्फ लास्ट वाले चेंज हो रहे हैं। अल्काइल ग्रुप में +1 था, अल्केन में +2 आ गया, अल्कीन में है ही नहीं, हटा दिया, और अल्काइन में क्या है, -2 लग गया है बेटा। तो ये आपके पास इनके जनरल फार्मूलाज हैं, ठीक है। इनके कुछ स्ट्रक्चर्स हमें सीखने हैं बेटा। स्ट्रक्चर्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि नाम से हमें आप जो है क्या देखना है कि हमें 1 से 10 तक, यानी 1 कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक के हमें कंपाउंड्स इनके बनाने हैं कि किस तरह के इनके कंपाउंड्स बनेंगे। उसके लिए बेटा हम छोटा सा जो यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं कि इनके कंपाउंड्स बनाना शुरू करते हैं। ये आप लोग कॉपी कर लें, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। चलिए बेटा अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे अल्कीन अल्कीन अल्काइंस के मेंबर्स के, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पर आपको कॉलम्स कुछ बनाए हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स को हम डिस्कस करेंगे। बेटा कार्बन नंबर सबसे पहले है। कार्बन नंबर आपको पता है मैं किससे ज़ाहिर करते हैं, हम N से ज़ाहिर करते हैं और उसे हम अल्क कहते हैं। तो N1 हो सकता है, 1 से लेकर 10 तक हम बनाएंगे फ़िलहाल क्योंकि हमारे कोर्स में काफ़ी हैं, ठीक है। अगर इसका कार्बन नंबर 1 होगा तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, उसके लिए मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। चलें फार्मूला बनाते हैं। N की जगह 1 पुट करेंगे तो कार्बन कितना हो जाएंगे 1 और 2, N की जगह 1 2 2 1 2 + 2 कितना होगा 4, तो CH4 फार्मूला बन गया इसका, ठीक है बेटा। इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना होता है बाद में बताता हूँ, पहले नेम बता दूँ बेटा। एक कार्बन एटम्स को क्या कहते हैं, मीथ, है ना। क्या नाम देते हैं हम इसको, मीथ। और फैमिली बिलोंग किससे कर रहा है, अल्केन से, एन से, तो लास्ट में क्या लग जाएगा एन। पता कैसे चला बेटा अल्केन से कर रहा है, क्योंकि जनरल फार्मूला हमने अल्केन का लिखा है, जो मैंने अभी आपको बताया था। जनरल फार्मूला हमने किसका लिखा है, अल्केन का लिखा है, ठीक है बेटा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है आपको पता है कार्बन एक है, उसके 4 वैलेंसीज होती हैं, तो चारों जगह पर क्या लग जाएंगे 4 हाइड्रोजन्स, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन है 4 ही हैं। देखिए इसके स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान होता है अल्कीन का। ये आ गया आपके पास 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो ये CH4 का आपके पास क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। बहुत आसान सी चीज़ है बेटा। इसी तरीके से अब मैं आपको 1-2 और बनवा रहा हूँ, बाकी आप लोग बनाएंगे जो मैं नहीं बना रहा। मैं थोड़े से बड़े बनवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में कुछ समझ में आ जाए। बेटा N ले लेते हैं हम 6, ठीक है। फॉर्मूला बताएं क्या बनेगा N = 6 का, C6 हो जाएगा। H कितने होंगे बेटा, 2 6 12 + 2 कितना हो गया 14, तो C6H14 बन गया। नाम क्या बनेगा बेटा, 6 कार्बन्स को हम क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को लिखवाया था हेक्स। कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एन से, तो हेक्सेन कहलाएगा,
बेटा हेक्सेन पेट्रोल को भी कहते हैं, यानी कि पेट्रोल के तौर पर भी यूज़ होता है, एन हेक्सेन कहा जाता है उसको, बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा ये टॉपिक आएगा। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है बेटा, हमेशा याद रखो जब एक से ज़्यादा कार्बन आ जाए ना तो आपको पहला काम क्या करना है कि आपने कार्बन एटम्स को पहले सिंगल बॉन्ड के साथ चेन में लगा देना है। 1 2 3 4 5, ये थोड़ा सा मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ पर जगह बच जाए। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स को मैंने लाइन से लगा दिया है। ठीक है बेटा, अब हर की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है बेटा, 1, तो बची कितनी, 3। तो यहाँ पर मैं 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दूंगा। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात, कैसे वैलेंसी काउंट कर रहे हैं। ये वाली वैलेंसी इससे काउंट करी, एक वैलेंसी पूरी हुई है, 3 और लगा दिया हाइड्रोजन। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है बेटा, 2, 1 2, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसके साथ, 1 और ये 2। इसके साथ भी कितने लग जाएंगे, 1 2, इसके साथ भी 1 2 और इसके साथ भी कितने लग जाएंगे, 2। इसके साथ बेटा 3 लगेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी पूरी हुई है, तो 3 हाइड्रोजन लग गए। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। काउंट कर सकते हो बेटा, हाइड्रोजन 14 होने चाहिए, टोटल काउंट करोगे यहाँ से 1, यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, कंपाउंड की पहचान ही मैंने बताई थी बेटा, हाइड्रोकार्बन से पूरे के पूरे कंपाउंड के अंदर, तो आपने बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स देख लेना है। सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो कौन सी फैमिली होगी बेटा, अल्केन होगी, और यही बात हम बता रहे हैं। ठीक है, अब जितने हैं 2 से लेकर 10 तक जो बच गए हैं, 2 से लेकर 10 तक 6 और 1 और 6 छोड़कर आप लोग पूरे 10 कार्बन एटम्स के साथ इनको आप बनाएंगे। कोशिश कीजिएगा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा, जैसे मेरे से छोटा बन गया है, थोड़ा सा कॉलम बड़ा बनाइएगा ताकि आप 10 कार्बन्स को भी आसानी से उसमें रख सकें। ठीक है बेटा, तो अब हम चलते हैं बेटा इसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि हमारा होगा अल्कीन। तो मैं इसको यहाँ से ये वाला रब कर रहा हूँ, 1-2 चीज़ें चेंजेस होंगी इस पूरे के अंदर, ये हटा दें, ये भी, बल्कि ये तो वही रहेगा, चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा लिख लेंगे। स्ट्रक्चर्स भी अब मैं 5 कार्बन्स तक बेटा बनाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि जगह कम बच रही है इस वजह से। ये आपके पास इसके नेम भी हट गए। अब चेंजेस बेटा क्या क्या आएंगे यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्कीन आ जाएंगे, यहाँ जो नाम आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, अल्कीन का आ जाएगा, क्योंकि अल्कीन फैमिली की बात कर रहे हैं। बेटा अल्कीन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है ना, क्या फॉर्मूला बन जाता है, CnH2n रख दिया हमने। बेटा अल्कीन का पहला मेंबर पॉसिबल नहीं है 1 कार्बन वाला, उसकी वजह यह है कि वैलेंसी पूरी नहीं हो पाती। कैसे नहीं होती बेटा, अगर मैं 1 कार्बन वाला बनाता हूँ, यहाँ देखिएगा CnH2n की जगह, n की जगह 1 रखता हूँ तो CH2 हो जाएगा, है ना। तो कार्बन के साथ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, हाइड्रोजन्स कितने लगे हुए बेटा, 2, तो ये 2 वैलेंसीज खाली हैं, यानी ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए 1 कार्बन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे बेटा किससे, n=2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा। फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा CnH2n का C2H4, ऐसा ही है। n की जगह 2 पुट करेंगे, क्या होगा, C2H4 हो जाएगा। n की जगह यहाँ रखा 2, C2, 2 2 4, तो C2H4। नाम क्या बनेगा बेटा, 2 कार्बन्स को हम क्या कहते हैं, ईथ। ठीक है, और कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, चलो नाम मैं अब स्ट्रक्चर के बाद बताऊंगा नाम, ताकि आपको, मैंने ये तो बता दिया, फैमिली पता हो तो हम कैसे बता सकते हैं, स्ट्रक्चर को देख के कैसे नाम बताते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। बेटा इसके जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है ना, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा जैसे अल्कीन का भी और अल्काइन का भी जो 2 कार्बन वाला स्ट्रक्चर है ना, वो एक डिफरेंट तरीके से होता है। बाकी 2 के अलावा जितने भी कार्बन एटम्स हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बनाने का तरीका एक ही होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 2 कार्बन हैं बेटा, पहले 2 कार्बन मैंने कहा था आप लाइन से लगा देंगे सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, कितने हाइड्रोजन है टोटल, 4। अब मैं सारे हाइड्रोजन, सारी वैलेंसीज पूरी नहीं कर सकता बेटा, हाइड्रोजन्स की कमी है।
अल्काइन भी जब आप बना रहे होंगे तो आपने क्या करना है, 2 कार्बन्स को लाइन से लगाएंगे और जितने कार्बन्स होंगे ना 2 कार्बन्स के साथ जितने हाइड्रोजन्स होंगे उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों कार्बन्स में। सिर्फ ये 2 कार्बन्स के लिए होता है, बाकी इससे ज़्यादा कार्बन्स होंगे तो उनका तरीका एक अलग है। 2 कार्बन्स के लिए आपने क्या करना है, 2 कार्बन्स जो होंगे उनको लाइन से पहले सिंगल बॉन्ड से लगाना है, उसके बाद हाइड्रोजन्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले कार्बन पे जितने लगाएंगे दूसरे कार्बन पे उतने ही हाइड्रोजन होने चाहिए। तो बेटा टोटल हाइड्रोजन्स कितने हैं आपके पास, यहाँ पर 4 हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 2-2 लगा सकते हैं, कहीं भी लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, आप ऊपर भी लगा सकते थे और इसके साथ 2 लगा दिए। तो बेटा अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई है। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हुई है, 1 2 3, इस कार्बन की 1 2 3, दोनों की एक एक बाकी है। अगर मैं क्या करता हूँ, इनके दरम्यान में डबल बॉन्ड लगा देता हूँ तो वैलेंसी पूरी हो गई। बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ इथीन में ये बात बताई थी आप लोगों को। जिन्होंने मुझसे पढ़ा था उनको याद हो या ना हो, ऐसा नहीं है किसी से ये पढ़ा हो आपने, खैर थोड़ी सी बात याद होनी चाहिए बेटा। जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो पाई बॉन्ड बना लेता है और पाई बॉन्ड की वजह से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर से नाम कैसे बनता है। बेटा 2 कार्बन्स को क्या कहते हैं, ईथ, और अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाता तो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, वो अल्कीन से। तो लास्ट में हम नाम क्या लगा देंगे, ईन लगा देंगे। तो इसका नाम क्या बना बेटा, इथीन बन गया नाम, ठीक है। अब मैं यहां पर कार्बन्स ले रहा हूं। अब 2 के बाद जितने भी कार्बन्स हो ना उन सबको बनाने का तरीका एक ही है। मैं यहां ले लेता हूं n इज इक्वल टू 5 कार्बन्स आ जाएंगे, यहां जगह होगी। 5 कार्बन्स के लिए बेटा फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए बताइए, C5 हो जाएगा, H कितने हो जाएंगे, 2 5 10, तो C5H10। जितने भी कार्बन्स हों 2 के अलावा, आपने पहला काम क्या करना है, कार्बन्स को सिंगल बॉन्ड के साथ लाइन से लगा देना है। इस तरह से देखिएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन्स को लगा दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कोई भी 2 कार्बन्स, कोई भी साइड के, किसी भी साइड के 2 कार्बन्स को छोड़कर, किसी भी कॉर्नर के 2 कार्बन्स को छोड़कर तमाम कार्बन्स की वैलेंसीज को पूरी कर देना है आपने हाइड्रोजन लगाकर। चाहे 2 कार्बन्स हों, सॉरी चाहे 3 कार्बन्स हों, ठीक है, कंपाउंड में चाहे 10 कार्बन्स हों, आपने क्या करना है, किसी भी साइड के 2 कार्बन्स को छोड़कर सबकी वैलेंसी को पूरा कर देना है। मैं राइट हैंड साइड के 2 कार्बन्स को छोड़ रहा हूं बेटा, इनकी वैलेंसीज को पूरी कर रहा हूं हाइड्रोजन लगाकर। इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, 1 2 3 लगा दिए मैंने। इसके साथ कितने लगेंगे, 2, इसके साथ भी कितने लगेंगे, 2। अब ये 2 कार्बन्स रह गए। टोटल हाइड्रोजन आपको कितने नजर आ रहे हैं बेटा, C5H10 नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। जब आप 2 को छोड़कर सबकी वैलेंसीज को पूरी कर दोगे ना, तो जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उनमें से 3 हाइड्रोजन्स बच जाएंगे। कितने हाइड्रोजन्स बच जाएंगे, 3 लाजमी बेटा। जितने भी, जो भी कार्बन्स आप ले लो, 10 ले लो कार्बन्स, 8 ले लो, 5 ले लो, जितने भी ले लो। जब आप किसी भी साइड के 2 कार्बन्स को छोड़कर बाकी कार्बन्स की वैलेंसीज को पूरी कर देंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उनमें से कितने हाइड्रोजन्स बच जाएंगे, 3। आप चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10 में से 7 लगा दिए हैं, कितने बचे, 3। हमेशा ये होगा बेटा, 3 बचे हैं। तो आपने क्या करना है कि 2 कॉर्नर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगाने, 3 में से 2 कहाँ लगा दिए बेटा, सबसे कॉर्नर वाले, और 1 उसके बराबर वाले। समझ में आ गई बात, 2 कहाँ लगा दिए हमने, सबसे कॉर्नर वाले हाइड्रोजन, और 1 उसके बराबर वाले। अब सिर्फ ये 2 कार्बन्स ऐसे हैं जिनकी वैलेंसीज पूरी नहीं हुई हुई, तो उनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। उनकी वैलेंसीज को पूरी करने के लिए क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को लगा देंगे, ठीक है बेटा। तो ये बेटा अल्कीन्स हैं। इसमें भी आप लोग क्या करोगे, 3 से लेकर 10 तक तमाम कंपाउंड्स को बनाओगे ऐसे ही जो है उसके अंदर कॉलम्स बनाकर, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आपका काम किस तरह से चेक करूंगा। वैसे ज़्यादा आसान अभी जो ये तरीका है वो मैं यही चेक कर लूँगा कि आप लोग काम करके कमेंट बॉक्स के अंदर, इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स के अंदर पिक्चर्स
लेकर सेंड करिएगा, वहाँ पर अटैच कीजिएगा। बेटा हर बच्चे का काम मुझे लाजमी चाहिए। अगर आप लोगों में से किसी का नहीं आया वहाँ पर, तो फिर आपके घर पर एक कॉल चली जाएगी कि बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए जो आपको होमवर्क दिया जाए कोशिश करके वो फ़ौरन करें। ठीक है चलिए बेटा नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो रही हो तो वो भी पूछ सकता है लेक्चर के नीचे कमेंट करके। लेक्चर के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल डिस्कस कर सकता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं अब लास्ट हमारा जो है लास्ट फैमिली जो है वो अल्काइन की है, तो उसके लिए चेंजेस यहाँ जो है वो मैं कर रहा हूँ साथ साथ। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। ठीक है, अल्काइन का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, CnH2n माइनस का 2। बेटा ये भी एक कार्बन वाला पॉसिबल नहीं है, यहां मैं बना के दोबारा दिखाता हूं जैसे अल्कीन का बताया था। अगर मैं एक कार्बन रखता हूं तो CnH2n माइनस 2, एक रखते हैं तो C1H2 इंटू 1 माइनस 2, तो बेटा ये तो C1 होगा, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 2 ही होगा, माइनस 2 तो हाइड्रोजन तो 0 हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक कार्बन वाला पॉसिबल नहीं है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये, n इज इक्वल टू 2 से। चलें फॉर्मूला बताएं क्या बनेगा इसका। 2 अगर मैं रखता हूँ तो मेरे ख्याल से C2H2 बन जाएगा, C2H2। 2 रखा है यहाँ पर तो 2 आ गया, फिर n की जगह 2 रखा, 2 2 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 आंसर आ जाएगा। स्ट्रक्चर भी पहले बना लेते हैं बेटा, 2 कार्बन्स का जैसे मैंने उसका बताया था वैसे ही यही होगा। हाइड्रोजन्स कितने बेटा, 2 हैं, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे अल्कीन्स के अंदर किया था। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, एक इसके साथ लगेगा एक इसके साथ। अब दोनों कार्बन्स की दो वैलेंसीज बाकी हैं, क्योंकि 2 पूरी हुई हैं, 1 2 2 वैलेंसीज बाकी हैं, तो बेटा इनको कंप्लीट करने के लिए हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। 2 बॉन्ड्स ऐड कर दिए, 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं, तो क्या बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। नाम क्या बनेगा बेटा इसका, 2 कार्बन्स हैं तो ईथ, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो आइन, तो नाम क्या कहलाएगा इसका, इथाइन। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं एक बड़ा बनाने जा रहा हूं, और इसका भी तरीका कोशिश करूंगा वैसे ही समझाऊं जैसे अल्कीन का था। n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा, ताकि और अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर आपको समझ में आए। वैसे कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला बताएं क्या बनेगा बेटा, C4 4 कार्बन हो गए, 2 4 8 माइनस 2, 8 में से माइनस 2 करेंगे कितना बच जाएगा, 6, तो ये फॉर्मूला बन गया। कार्बन्स कितने हैं, 4 हैं, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन्स को मैंने क्या किया है, लाइन से लगा दिया। अल्कीन में क्या किया था, किसी भी 2 कॉर्नर्स के 2 कार्बन्स को छोड़कर बाकी सबको की वैलेंसीज क्या कर दी थी, हमने पूरी कर दी थी। सेम काम यहाँ पे करना है, किसी भी साइड के 2 कार्बन्स को छोड़कर आपने बाकी सबकी वैलेंसीज को क्या करना है, पूरा कर लेना है। ठीक है, तो 2 कार्बन्स वही मैं राइट वाले छोड़ रहा हूँ, आपकी मर्जी बेटा लेफ्ट वाले भी छोड़ सकते हैं। तो इन दोनों को छोड़कर इनकी वैलेंसी बेटा, इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स लग जाएंगे, इसके साथ हाइड्रोजन्स 3 लगेंगे, 1 2 3, इसके साथ कितने लग जाएंगे, 2। अल्कीन में क्या हुआ था, 2 कार्बन्स को छोड़कर सबकी वैलेंसीज पूरी की थी, तो हाइड्रोजन्स जो टोटल थे उनमें से 3 बच गए थे बेटा, इसमें सिर्फ 1 बचेगा। उसमें कितने बचे थे, 3, और इसमें कितने बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। हमेशा चेक कर सकते हो, टोटल 6 हैं, 5 हाइड्रोजन्स लगा दिए तो कितना बचा, 1। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अल्कीन्स में जब हमने 2 कॉर्नर्स के कार्बन्स को छोड़कर सबकी वैलेंसीज पूरी की थी, तो हाइड्रोजन्स कितने बच रहे थे, 3। उसमें हमने 2 सबसे कॉर्नर वाले में लगाए थे, 1 उससे पहले वाले में लगा दिया था। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब सबकी वैलेंसीज पूरी कर दोगे 2 कार्बन्स को छोड़कर, तो सिर्फ 1 हाइड्रोजन बचेगा, और बेटा वो 1 हाइड्रोजन कॉर्नर वाले पे लगेगा। कहाँ लगेगा, वो कॉर्नर वाले पे लगेगा, बीच वाले में, सेकंड वाला है उसके ऊपर नहीं लगेगा। अब इनकी दोनों की वैलेंसीज पूरी करनी है हमें। इन दोनों की वैलेंसीज आप देख सकते हो 2 पूरी हुई है, इसकी 1 2 और इसकी भी 1 2, तो इनके साथ क्या कर देंगे, हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो बेटा 4 कार्बन्स को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। बताया था ना, बट नहीं होता, ब्यूट। और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम क्या नाम रख देंगे,
आइन, तो क्या बन गया ये, ब्यूटाइन बन गया। ठीक है बेटा, इसके भी आप लोगों को क्या करना है, तमाम 10 मेंबर्स तक के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और अच्छा सा साफ सुथरा सा काम करके इनकी एक अदद तस्वीर आप लोग खींचेंगे। तस्वीर खींचकर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजेंगे। ठीक है, अगर वहाँ से वीडियो डिलीट हो जाती है तो आप नेक्स्ट डे उसी तस्वीर को मैं होमवर्क किसी तरीके से अब चेक किया करूँगा आप लोगों का। बेटा नाम लिखेंगे आप लोग पेज के ऊपर अपना, ठीक है, और उसके नीचे जो होमवर्क दिया करूँगा वो हुआ उसकी एक इमेज आप लोग लेकर जिस दिन लेक्चर होगा उसके नेक्स्ट डे अगर लेक्चर डिलीट हो जाता है, क्योंकि डिलीटिंग टाइमिंग होता है, अगर वो डिलीट हो जाता है तो फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। बेटा मैं एक दिन वेट करूँगा, अगर होमवर्क नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे दिन आपके घर पे कॉल आ जाएगी। ठीक है, डरा नहीं रहा, समझा रहा हूँ, क्योंकि बेटा वैसे ही इंटरेक्शन कम है हमारा, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं पढ़ाई में, बहुत मसले होते हैं, आप लोगों को भी इतना कंसंट्रेशन नहीं मिल पाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कंसंट्रेशन दूँ और आप लोगों की भी कंसंट्रेशन पढ़ाई पर अच्छी रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो बहुत ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का काम आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए डेली बेसिस के ऊपर। कोशिश कीजिएगा लेक्चर्स मिस ना करें, वैसे भी घर पे अब तो कोई मिस करने का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से मिस हो भी जाता है तो कोशिश करके आप लोग पहले इन्फॉर्म करें, ऐसा ना हो कि एक हफ्ता गुजर जाए फिर कहें कि हमने पिछले हफ्ते के लेक्चर ही नहीं लिए थे। ठीक है, लेकिन बेटा जेन्युइन मसला होगा तो हम उसके लिए कुछ आपको कंपनसेट करेंगे। अगर कोई ऐसे ही मसला हुआ कि सो रहे थे या कुछ और कर रहे थे या घूमने चले गए थे तो फिर वो हमारा मसला नहीं है, वो आप लोगों का मसला होगा, वो आप लोगों ने फिर खुद देखना होगा कि हम कैसे पढ़ें। ठीक है बेटा, तो फिलहाल हमारा ये लेक्चर 6.3 आज का ख़त्म करते हैं हम यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।